हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आपको एक लेसन है, वो तो सीखना ही होगा, आप उसको स्किप नहीं कर सकते और आपकी ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी भी है। और वह है कि अपने आप को डिसिप्लिन करना, ठीक है, लेकिन बिना कंट्रोल के। बहुत ज़रूरी है, वो सीखना पड़ेगा आपको कि आपको डिसिप्लिन रहना है लेकिन कंट्रोल नहीं करना है खुद को। क्योंकि होता क्या है कि हम डिसिप्लिन और कंट्रोल को कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर जब हम खुद को डिसिप्लिन भी सिखा रहे होते हैं उस समय हम उसे कंट्रोल समझकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। इट इज़ लाइक बच्चे को पसंद होता है ना, रूल्स ब्रेक करने में मज़ा आता है, राइट। कभी आपने भी किए होंगे। इट्स लाइक दैट कि और मज़ा आता है। हाँ ठीक है, आपको कहा गया हो कि किसी रूट से नहीं जाना है फॉर सेफ्टी पर्पज, ओके, माइट बी, एंड फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी, ओह माय गॉड मुझे क्यों मना किया गया, मैं वहीं से जाकर आऊँगी या जाकर आऊँगा। किया होगा आपने भी, मैंने भी किया है, ओके। सो बाद में समझ में आया होगा, ओके वहाँ पे ये चीज़ थी इसलिए मना किया गया था। दैट्स ऑल आवर लर्निंग पार्ट, राइट। तो ये चीज़ आती है। तो ये यहाँ पे ये समझना है कि जो डिसिप्लिन होता है वो बुरा नहीं है। डिसिप्लिन कंट्रोल को नहीं कहते हैं। कंट्रोल इज व्हाट, कि जहाँ आपको बस अपने हिसाब से कोई कुछ चलाना चाहता है, अथॉरिटी में रख के कर रहा है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं होती है, इसमें आप ही का सच में भला छुपा होता है, ओके। तो उसमें से एक होता है जिसमें आपको कहा जाता है कि डिसिप्लिन में रहे अपनी एनर्जी को लेके, अपने इंटेंशंस को लेके, थोड़ा भी नहीं चलेगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे आप पॉइंट उठाया है एनर्जी लीकेज को लेके, तो ये तो आप बहुत स्टेजेस में सीखोगे हीलिंग करना, ओके। एनर्जी लीकेज मतलब जस्ट आपकी रोमांटिक एनर्जी या सेक्सुअल एनर्जी या थर्ड पार्टी के लिए चले गए, इट इज नॉट दैट मच ओनली। अपने समय का सदुपयोग कर पाना, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यह तो आप स्टेजेस में ही सीखोगे। आज आपके सामने एक स्टेज होगी जिसके अंदर आपको शायद सीखना हो कि भाई आपको किससे ज़्यादा बात करनी है, किससे कम बात करनी है, या आपको ये सीखना हो कि हाँ मेक श्योर कि कहीं पे भी गलती से भी आप गॉसिपिंग करना शुरू ना करो। दैट इज अगेन एनर्जी लीकेज। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो एनर्जी लीकेज को कंट्रोल करना तो आप स्टेजेस में ही सीखोगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी एनर्जी लीकेज जो होती है उसकी हाईलाइट करती हूँ। अगर आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और से कनेक्टेड है तो ये सबसे बड़ा एनर्जी लीकेज होता है और इससे आपको बाहर आना है, पर कंट्रोल से नहीं, डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन कहता है इसको प्यार के साथ समझो और अपनाओ, ये आपके भले के लिए है। तो ये कब कर पाओगे? कंट्रोल करके कर लोगे कि हाँ बस अब आपको, अगर आप सपोज इस तरह की किसी सिचुएशन में है कि आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हैं, यू हैव वेरी गुड फ्रेंड किसी के साथ हो और आपको ये फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपने ट्विन फ्लेम के अलावा, इन ऑल कुछ भी सीन हो सकता है, ठीक है। इवन किसी गर्ल को भी अगर आप सेम जेंडर में भी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और आप फील कर रहे हो अरे ये तो कुछ गलत हो रहा है, तो कंट्रोल और फोर्स से कुछ नहीं होगा। आपको वह बेसिक रिक्वायरमेंट को हील करना पड़ेगा कि किस वजह से आप ये कर रहे हो, वहां पे फुलफिलमेंट लाओगे तब ये परमानेंट हीलिंग होगी। नहीं तो ये कुछ दिनों बाद चीज वापस आप रिपीट कर बैठोगे। जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के अलावा अगर आप किसी लड़की को या लड़के को, किसी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो किसी भी वजह से, ठीक है, इट इज लाइक आप उनको पहले प्रायोरिटी रख रहे हो उसके अलावा, क्योंकि पहले गॉड है, फिर आप हो, फिर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, फिर बाकी दुनिया आती है। पर किसी भी वजह से अगर आप ये गड़बड़ कर रहे हो तो वहां आपको हीलिंग करके देखने की जरूरत है आखिर वो बेसिक नीड क्या है वहां, कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है, आप ऐसा कर रहे हो। जब वहां फुलफिलमेंट में आओगे तब जाके वो एनर्जी लीकेज पूरी तरह से बंद होगा, ठीक है। चलो आपने कभी किसी से फ्रेंडशिप रखी हुई है, ठीक है, फ्रेंडशिप रखना बुरी बात नहीं है, मैं इसे बुरा नहीं कहती, आप फ्रेंड बना सकते हो, रख सकते हो। लेकिन उस फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं आपके अंदर सामने वाले इंसान के लिए किसी भी तरह का अट्रैक्शन आ रहा है, इन अदर सेंस
ओके, या आप कुछ मूवी देख रहे हो या कुछ भी कोई मॉडल को देख रहे हो, आपके अंदर अट्रैक्शन आ रहा है उस पर्सन के लिए किसी तरह का भी। पहली चीज, यहाँ अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस। हीलिंग की फर्स्ट स्टेज ये होती है कि हाँ ये चीज आई, भले 1 सेकंड के लिए सही। आपने किसी हीरो को देखा और आपके अंदर थोड़ा सा वो अट्रैक्शन आया, तो अवेयरनेस, या इट हैज कम, देन यू हैव टू हील दैट एंड यू कैन हील दैट। कि आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से ये हुआ। जब आप उस बेसिक चीज़ों को हील कर दोगे ना, तो ये चीज़ होना बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर कोई भी इट इज़ लाइक आपका कोई बचपन का ड्रीम मैन या ड्रीम बॉय रहा हो, जो आपका, मान लो आपका प्रेजेंट में आपका ट्विन फ्लेम के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है, या वो बहुत कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं आपको, और आप जितने गुण चाहते हो वो गुण संपन्न कोई दूसरा इंसान आके अगर आपको कुछ ऑफरिंग भी देगा ना, तो भी आप पे असर नहीं होगा, आप मेल्ट नहीं होगे, आपके अंदर किसी तरह का कोई दूसरा भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो सारी छोटी छोटी चीजें हील कर चुके होंगे। अंडरस्टैंड? तो उस स्टेज पे ऐसे ही नहीं पहुंच जाओगे, ये भी हीलिंग आपकी स्टेजेस में हो सकती है, बट बी अवेयर देयर, है ना। इसको प्यार से डिसिप्लिन के साथ हील करना होता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ। कि कई बार सिंपली टेम्पटेशन आपको कुछ आया, तो फर्स्ट एक्सेप्ट कि हाँ ये चीज आई। इसका मतलब ये नहीं कि वो कूद के कर लो, वहां अपने आप को रोकना है, डिसिप्लिन, वहां अपने आप को रोकना है, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए है, आपको नहीं किसी और तरफ जाना है, लेकिन साथ में उसको हील करना है। वो टेम्पटेशन आया क्यों आपके अंदर, ऐसी क्या कमी थी जिस वजह से वो टेम्पटेशन आया। जब आप उसको हील कर दोगे ना, तो परमानेंटली वो लीकेज बंद हो जाएगा। तो यस, यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, पर वो डिसिप्लिन सिंपली नहीं आएगा, हीलिंग के साथ आएगा, अदरवाइज वो चीज़ आप वापस कर बैठोगे। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर जर्नी। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.